मेरे कई व्यूअर्स ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया है, कई लोगों ने मुझे डीएम करके पूछा है कि मैम आप कितने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, कितने साल से पढ़ा रहे हो, कितने बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आप कितनी अर्निंग कर लेते हो। तो आज आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा, ध्यान से देखा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चाहे आप एक नया ट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं या पहले से भी अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई क्या क्या चीज़ें आप और कर सकते हो जिससे कि आपकी ट्यूशन क्लासेस और अच्छी हो जाएंगी। और मेरा क्या रहा, मैंने कैसे स्टार्ट किया और अभी क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि मैम आप कितने टाइम से ट्यूशन पढ़ा रहे हो। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बताती हूँ, मैंने ट्यूशन पढ़ाया है टोटल 4 साल तक। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था ये 2016 में, और 2020 में जब तक कोरोना आया तब तक मैंने ट्यूशन क्लासेस ली हैं। अब क्यों मैंने बंद किया, किस वजह से बंद किया, कितने बच्चे पढ़ा रही थी, कितनी इनकम हो रही थी, वो सब चीज़ें सुन लीजिए। जब 2016 में मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरा ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ये नहीं था कि मेरा प्लान था कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ। उससे पहले मैं वर्किंग थी। 2016 में मेरे बेटे का जन्म हुआ, उससे बड़ी मेरी 2 बेटियां थीं। तीनों बच्चों को संभालने के लिए मैंने अपनी जॉब से क्विट कर दिया था और मैं घर पे ही थी। तो मेरी जो बेटियां हैं वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी हैं। तो जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया कि आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे, उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का काफ़ी अच्छा नॉलेज रहता है, क्लास में मैम भी मतलब काफ़ी तारीफ़ करती हैं आपके बच्चों की, तो आप प्लीज़ बताओ कैसे पढ़ाते हो। तो मैंने थोड़े से ऐसे जो जिस तरह से मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी वो मैंने उनके साथ में मतलब शेयर किया। तो उनमें से कई पेरेंट्स ने बोला कि आप हमारे बच्चों को भी पढ़ा दो, उनको भी आप थोड़ा गाइड कर दो। तो पहले तो मुझे लगा कि अभी तो मेरे पास खुद के, मेरा बेटा बहुत छोटा था तब, कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे स्टार्ट करूंगी। बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कैसे भी करके इनको आधा 1 घंटा पढ़ा लो और जो बेसिक चीज़ें हैं बस वो आप इनको बता दो। तो शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे आए और वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि मेरी वो तैयारी थी, मुझे बस वो बाई चांस वो स्टार्ट हो गया। फिर 2 बच्चों से स्टार्ट हुआ और शायद सचमुच मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा था, जो शायद उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। तो उन बच्चों का भी जो एकेडमिक्स था उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। अगले ही एग्जाम में उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। जब रिजल्ट अच्छा रहा तो जो और उनके नोन थे, आस पड़ोस के लोग थे, वहाँ से भी बच्चे आने स्टार्ट हो गए। और ऐसे धीरे 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 करके 2017 का एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ, तब तक मेरे पास ठीक ठाक बच्चे आने लग गए थे और इनकम भी ठीक ठाक से जनरेट हो रही थी। उसके बाद मैंने क्या किया, जब मुझे लगा कि जब मैं टाइम दे ही रही हूँ, मैं अपने 1 से 2 घंटे बच्चों के साथ में स्पेंड कर ही रही हूँ, तो चलो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए। फिर मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने शुरू किए कि भाई मैं ऐसे ऐसे ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, अगर आप चाहते हैं तो अपने बच्चों को आप भेज सकते हैं। तो जहाँ मैं उस वक्त रहती थी वहाँ पे आसपास में जो भी लोग थे, जिनके भी मेरे पास में नंबर थे, उनको पता चला। फिर थोड़ा सा माउथ पब्लिसिटी हुई, जो बच्चे थे उन लोगों ने बताना शुरू किया कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमारा पहले इतने मार्क्स आ रहे थे, अभी इतने मार्क्स आ रहे हैं, इस तरह से। और बच्चे जब आते जाते थे तो बाकी के जो आस पड़ोस के लोग, उनको भी दिखाई देता था कि यहाँ पे कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है। फिर उन्होंने मेरे से आके बात की और इस तरह से एक एक करके बच्चे बढ़ते चले गए। 2020 का टाइम, जिस वक्त कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ, उस वक्त मेरे 4 बैचेस चल रहे थे, जिसमें से 3 बैचेस में मैं नॉर्मल जो हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो बैचेस में ले रही थी, जिसमें कक्षा 1 से लगा के 10 तक के बच्चे थे। अलग अलग बैच में अलग अलग क्लासेस के बच्चे थे। और एक जो बैच था वो कक्षा 3 से लगा के कक्षा 10 तक के बच्चों का, उसमें मैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में बच्चों को बहुत डिटेल में पढ़ाती थी कि किस तरीके से, जैसे होता है ना कि बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है क्योंकि उनको टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको वर्ड्स का सिलेक्शन करना नहीं आ रहा है, कहाँ पे क्या वर्ड लगाना है, किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करना है। तो वो सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, वो मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना एक क्लास में। तो जितनी अर्निंग मेरी उन 3 बैचेस से हो रही थी, ऑलमोस्ट उतनी ही अर्निंग मेरी उस एक क्लास से हो रही थी जो ग्रामर वाली क्लास थी। उस वक्त मेरी प्लानिंग ये थी कि जब 2021 का एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा तो मैं 2 से 3 बैच सिर्फ ग्रामर क्लास के लिए रन करूंगी, क्योंकि तब तक मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए थे, मेरा बेटा भी 4 साल का हो गया था, स्कूल जाने लग गया था, तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था जो मैं अपना इन्वेस्ट कर सकती थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, आप सबको पता है मार्च के महीने में लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हो गई थी। ऑफ कोर्स मेरी भी ट्यूशन क्लासेस बंद हो गई। उस वक्त मेरा मंथली इनकम जो सिर्फ ट्यूशन क्लासेस से जनरेट होता था वो 40 से 50 हज़ार रुपये था। यानी आप समझ सकते हो कि ठीक ठाक मेरा चल रहा था वहाँ पे ट्यूशन क्लासेस का। लेकिन लॉकडाउन लग गया। ऑब्वियसली मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना मतलब मेहनत किया है, 4 साल में इतने बच्चे इकट्ठे किए हैं, अपने आप को तैयार किया है, इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, सिखाई हैं, और अचानक से सब कुछ बंद हो गया।
तो दुख तो बहुत हुआ, लेकिन ठीक है, जो होता है शायद अच्छे के लिए ही होता है। मार्च में लॉकडाउन लगा, क्लासेस बंद हुई, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो महीने थे, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ अभी, मतलब क्या और आगे करें। ट्यूशन की मैं तैयारियाँ कर रही थी कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम क्या सिखाएंगे, मैं वो सारा लर्निंग कर रही थी, बुक्स पढ़ रही थी। लेकिन इन सबके साथ साथ मैं अपनी सेहत पे भी बहुत ध्यान दे रही थी। और उस वक्त मैंने देखा कि चलो जो पढ़ाई, जो मुझे एकेडमिक्स में बच्चों को पढ़ाना है, वो क्वालिफिकेशन तो मेरे पास है, और मैंने ऐसे जस्ट फॉर अ इंटरेस्ट मैंने जो है न्यूट्रिशनिस्ट के कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर दिया, और मैं न्यूट्रिशनिस्ट की पढ़ाई करने लगी। साथ ही साथ मैंने अपने जो मेरा योगा का पैशन था, जो पहले मैंने योगा सीख रखा था, मैंने उसका प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रैक्टिस करते करते अचानक से एक दिन मेरे दिमाग में आया कि चलो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं। तो मैंने ऐसे ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा और पहली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे अच्छा रिस्पांस आया। तो फिर मुझे लगा कि चलो जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होती तब तक यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, और मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, स्टे फिट विद अभिलाषा, और वहाँ पर मैंने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किया, सिर्फ हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड। ठीक है, साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और मैं यूट्यूब पर ही मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक लॉकडाउन ख़त्म हुआ, वापस से स्कूल खुले, वापस से ट्यूशन क्लासेस शुरू हुई, तब तक मेरे यूट्यूब चैनल को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल चुका था। आज हमारे उस चैनल पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और जब तक लॉकडाउन खुला, वापस से सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, तब तक वहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, और यूट्यूब मेरा एक फुल टाइम जॉब बन गया था। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे यूट्यूबर हैं, या कभी आपने अगर यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं, तो आपको पता ही होगा कि इसमें बहुत टाइम लगता है। आपको प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। और ये चीज़ मैं अपने लिए बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं बहुत मेहनती हूँ, और मैं हर चीज़ में अपनी कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखती हूँ। जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी तब भी मेरा ये रहता था कि मैं कभी कोई छुट्टी ना करूं जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो। कई बार एग्जाम के टाइम में तो मैंने संडे में भी बच्चों को पढ़ाया है, 1 घंटे की जगह 2-2, 3-3 घंटे मैंने पढ़ाया है। यानी मैं जो भी काम करती हूँ पूरा दिल लगा के करती हूँ, पूरे मतलब अपना तन मन धन सब दे के उस काम को करती हूँ। और यही हुआ मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में। जब मैंने देखा चैनल अच्छा चल रहा है, अर्निंग भी वहाँ से होनी शुरू हो गई। हालांकि जितना मैं ट्यूशन क्लासेस से कमा रही थी उतनी अर्निंग मेरी नहीं थी, लेकिन मुझे वो करने में मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने उसी को ही कंटिन्यू किया। हालांकि जब 2021 में लॉकडाउन खुला तो मैंने दोबारा से ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट की, वापस जो बच्चे मेरे पास थे वो बच्चे मैंने वापस से पढ़ाने स्टार्ट किए। लेकिन 2022 में फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो गए, और फिर वहाँ पर मुझे अपनी ट्यूशन क्लासेस रैपअप करनी पड़ी। और जब हम नई जगह पर जब तक आए तब तक हमारे यूट्यूब पर लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे, और अर्निंग भी हमारी ठीक ठाक हो चुकी थी। तो फिर वहाँ आके मैंने ट्यूशन क्लासेस करना शुरू नहीं किया। फिर मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर बन गई, और उसके बाद जब 2022 में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी ट्यूशन क्लासेस से लिया था वो मैंने शेयर करना शुरू किया, और इसको भी आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, वीडियोस को आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना अपने चैनल पे कि लोग पैसे क्यों नहीं देते हैं, और किस तरह से आप ज़्यादा बच्चे लेके आ सकते हैं, ऑनलाइन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब पे अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। जो मेरा दूसरा वाला चैनल है, जैसे आज की डेट में मैं फुल टाइम हेल्थ कोच हूँ, तो मैं हेल्थ की कोचिंग देती हूँ। यानी जैसे आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का, वैसे ही मैं फिजिकल क्लासेस देती हूँ, योगा के सेशंस देती हूँ, वर्कआउट सेशंस देती हूँ, डाइट प्लान के लिए मैं सेशंस देती हूँ, डाइटिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें बताने के लिए मैं सेशंस देती हूँ, और वो सारे सेशन ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन कैसे प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाता है, ऑनलाइन कैसे हम किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे हम कोचिंग कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस भी मुझे है। प्लस मैंने एकेडमिक्स ट्यूशन भी पढ़ाए हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी मुझे है, और वही सारा एक्सपीरियंस आपको इस वाले चैनल पे आपको मिलता है, जहां मैं सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ। और कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप बहुत छोटी छोटी बातें बताते हो, बहुत बारीक बातें बताते हो जो कोई ट्यूशन टीचर नहीं बताता। तो देखो ये बातें वहीं से आती हैं जब आपको एक्सपीरियंस होता है, जो काम आपने किया होता है ना उसी का एक्सपीरियंस आप बेटर तरीके से शेयर कर सकते हो। जो काम आपने किया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप हवा में कैसे बताओगे, नहीं बता सकते हो, है ना। तो जो भी दिक्कतें आप महसूस कर रहे हो ना कि बच्चे नहीं आते, चले जाते हैं, और पैसे नहीं देते हैं, या कुछ पेरेंट्स आके बहुत सर पे खड़े हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं,
बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे डील करना है। डील करने के लिए सिंपली आपको काम रहना है और अपना काम आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ में करना है। अगर आप अपना 100% दे रहे हो ना, तो कोई आप पे कभी उंगली नहीं उठाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ऐसा कर लेती तो शायद ये ऐसा नहीं मेरे को बोलता। कोई पेरेंट आपको बोल रहा है और आपको पता है बेवजह बोल रहा है, आपने 100% दिया है, आप उसको सीधे जवाब दे सकते हो। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया तो आपकी नजरें झुक जाएंगी और आप चीज़ों को नहीं संभाल पाओगे। तो सिंपली बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं या बनना चाहते हैं तो पहले आप तैयारी कर लो, ठीक है। अब आपको लग रहा हो कि मैम आपका तो ऐसे ही स्टार्ट हो गया, 2 बच्चे ऐसे ही आ गए आपके पास, तो वो ऐसे ही नहीं आए। मैंने अपने बच्चों के साथ में मेहनत किया था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, उनके लिए मैंने टीचिंग स्किल सीखी थी। अगर आप एक पेरेंट भी हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर आपके पास टीचिंग स्किल्स नहीं है ना, आपको पढ़ाने का तरीका नहीं आता है, आपको पेशेंस नहीं आता, आप अपने बच्चों को अगर हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली दूसरे बच्चों को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो वो लोग मेरे पास इसलिए नहीं आए कि मुझे टीचिंग स्किल्स आती थी, वो मेरे पास इसलिए आए क्योंकि उनका रिजल्ट उनको मेरे बच्चों में दिखाई दिया, है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप शुरू कीजिए, स्किल्स नहीं है तो पहले आप सीखिए और उसके बाद शुरू कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। आई होप कि आपको मेरी ये पूरी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इतना पेशेंस के साथ में पूरी स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।